अपील मुकर्रर हैं। इस हवाले से मैंने कल ट्वीट भी की थी कि लोग ये इम्प्रेशन दे रहे हैं कि गोया अगर आज सज़ा मुअत्तल होती है तो चेयरमैन पीटीआई जो है वो रिलीज़ होके बाहर आ जाएंगे। मैंने इस इम्प्रेशन को गलत करार दिया है, क्योंकि जब चेयरमैन पीटीआई की अपील पहली दफ़ा डिवीज़न बेंच के सामने आई, अगर उस दिन सज़ा मुअत्तल हो जाती तो चेयरमैन पीटीआई जो हैं वो बाहर आ जाते। लेकिन चूँकि उसको उस मुकदमे ने इतनी तवालत पकड़ ली है कि इस दौरान जो है 25 लगभग मुकदमात में चेयरमैन पीटीआई को गिरफ्तार कर लिया गया है, तो लिहाजा आज जो सज़ा की मुअत्तली है वो अगर आज जिसका कभी इम्कान है, क्योंकि कानून शॉर्ट टर्म सेंटेंस और फिर ऐसे ट्रायल जो इस केस में हुए हैं, ऐसे केसेस में रूटीन है कि सज़ाएँ मुअत्तल होती हैं। लेकिन इसका फ़ायदा चेयरमैन पीटीआई को इसलिए नहीं होगा कि और केसेस में हमने उनकी रिहाई के लिए स्ट्रगल करनी है, कोर्ट्स को अप्रोच करना है। इस हवाले से एक पिटीशन आर्टिकल 184(3) के तहत डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर हुई है, जिसकी कल समाअत मुतवक्के है। और अगर उस केस में हमें इंटरिम रिलीफ दे दिया जाता है और हालात 5 अगस्त के स्टेज पे वापस लाए जाते हैं और तमाम जो इनकी ज़मानतें खारिज की गई हैं इन हुक्मनामों को रिवर्स किया जाता है, तो ऐसी सूरत में चेयरमैन पीटीआई की जो रिहाई है वो बहुत जल्द मुतवक्के हैं। लेकिन फिर भी इस दौरान साइफर का केस रजिस्टर हुआ है, साइफर के मैटर को हमें फिर भी फाइट करना पड़ेगा। अच्छा, शेर अब्दुल मरवत साहब, आपने कहा कि तवक्को है कि इमरान खान साहब जल्द बाहर आ जाएंगे, कितने दिन मैक्सिमम लग सकते हैं? देखिए, अगर अदालत उज़्मा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हमें इंटरिम रिलीफ देती है तो फिर तो 1 हफ्ता 10 दिन में उनकी रिहाई हो जाएगी। अगर उसमें साइफर में भी हमें रिलीफ मिल जाता है तो फिर चेयरमैन पीटीआई 1-2 दिनों में रिहा हो जाएंगे। लेकिन अगर साइफर चूँकि नया इशू है उसमें में रिलीफ नहीं दिया जाता है, तो साइफर के मैटर में जब तक उनकी बेल नहीं होती है तब तक उनकी रिहाई मुमकिन नहीं है। अटक के एडिशनल सेशन जज ने जो दौरा किया जेल का, उन्होंने जो इंकशाफात किए हैं इमरान खान की सुलियत के हवाले से, आप भी एक दरख्वास्त लेके गए हुए हैं, क्या कहेंगे इसके ऊपर? ये तो बड़ी तशवीश। 17 दिन हो गए हम यहाँ इस हाई कोर्ट में आए हैं। इस हाई कोर्ट के हुक्मनामों का रत्ती बराबर कोई असर नहीं पड़ा है, न हमें कोई रिलीफ दी गई है। हमने सिर्फ कानूनी हकूक़ मांगे हैं और ये गुजारिश की थी कि अडियाला में शिफ्ट कर दें। तारीखें हमें मिल रही हैं, रिलीफ जो है वो भी नहीं मिल रहा है जो आम इंसानों को और आम कैदियों को मिलता है। शेव करने के लिए शीशा नहीं, बदबूदार कमरा और साथ में अटैच बात नहीं है। फिर ऊपर से जज साहब की रिपोर्ट के मुताबिक इन्होंने कैमरा नस्ब किया हुआ है। जो रवैया इन्होंने चेयरमैन पीटीआई के साथ इस कैद में रवा रखा है वो इंतहाई काबिल मज़म्मत है, गैर इंसानी रवैया है। और हमें गिला अदालतों से है कि अदालतों ने हमें वो भी नहीं दिया जिसके हम हकदार हैं। साइफर केस जिस कानून के तहत रजिस्टर हुआ है वो कंट्रोवर्शियल हो गया, सदर ने उसको नोटिफाई नहीं किया, तो अब इस केस का क्या पोजीशन बनेगा जब कानून ही नहीं है? साइफर भी तोशाखाना की तरह एक फ्रॉड है। ये तमाम मुकदमात जो हैं कोई इनकी कानूनी हैसियत नहीं है, एब्यूज़ है प्रोसेस ऑफ लॉ का। जितने भी मुकदमों में चेयरमैन पीटीआई को मुल्ज़िम नामज़द किया गया है तक लगभग 188-185 मुकदमात बशमूल साइफर बशमूल तोशाखाना, इन सब की कानूनी हैसियत कुछ नहीं है। इसका आखिरी नतीजा यही निकलेगा कि सारे मुकदमात ख़त्म होंगे, लेकिन ये जो वक्त है इससे वो मतलूबा नताइज इन्होंने हासिल करने और ये हासिल कर रहे हैं। शेर अब्दुल मरवत साहब, आपने अपने ट्वीट में कुछ गद्दारों की तरफ इशारा किया था कि पीटीआई के अंदर अभी भी कुछ गद्दार मौजूद हैं। वो मामला सेटल डाउन हो गया, क्या हुआ था और क्या नाम बताना पसंद करेंगे आप? देखिए, वो चूँकि क़यादत ने मुझे इससे मना किया है तो मैं उनके अहकामात की पासदारी करूँगा। ताहम ये फ़ैसला हुआ है कि ये मसला जो है बड़ा संजीदा है और ये चेयरमैन पीटीआई के सामने रखा जाएगा, वो इसका खुद फैसला करेगा। टोटल जो आप समझते हैं गद्दार हैं? देखिए, ये अब चूँकि मैंने कहा कि मना किया गया है तो लिहाजा मुनासिब नहीं है कि मैं अपने जो हमारी पार्टी में सीनियर हैं उनकी बात को जो है मैं
वायलेट करूं। आज सर अभी वो एक बंदा मिसिंग है सर। तो खैर है ना, उसका कैमरा ऑन करें, हम बोलेंगे, ठीक है। आज सुबह इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब के रूबरू में अपने ज़ाती केस में पेश हुआ। ये मैंने वफाकी अदारों के ख़िलाफ़ रिट पिटीशन दायर की है, चूँकि अब वकला जो हैं उनको ख़दशात हैं अपनी लिबर्टी, अपनी प्राइवेसी, अपनी प्रोफेशन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। तो मुझे भी यहाँ पे आना पड़ा, और जिसमें मैंने वज़ारत दाखिला, IG इस्लामाबाद, ये वही तमाम लोग जिन पर रोज़ाना हम PTI के लीडर्स की तरफ से केसेस करते रहते हैं, उनके ख़िलाफ़ मैंने दादरसी मांगी है कि चूँकि मुझे ख़दशात हैं और कई दफ़ा इन्होंने अटेम्प्ट किए, तो लिहाजा अदालत से मैंने प्रोटेक्शन मांगी। और ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जो है वफाकी इदारों को जो है मेरे ख़िलाफ़ किसी किस्म का एक्शन करने या गिरफ़्तारी से रोक दिया है। अगली तारीख़ जो है वो 30 अगस्त मुकर्रर हुई है, जिसके बाद देखा जाएगा कि जी ये वैसे ही हरासमेंट कर रहे हैं या कोई इन्होंने कानूनी कार्रवाइयाँ की हैं या नहीं की है। कोर्ट में हमारे 3 मुकदमात अहम हैं। पहला मुकदमा जो है चेयरमैन PTI की तरफ से आज हमने एक दरख्वास्त दी थी उनके मुआलिजों की उन तक रसाई के लिए। दूसरा मुकदमा जो था वो शहरियार अफरीदी और शानदाना गुलजार का यहाँ ऑनरेबल जस्टिस बाबर सत्तार साहब की अदालत में था, जिसमें आज समाअत हुई। जब समाअत शुरू हुई तो अदालत ने इस्तिफसार किया कि सरकार की तरफ से क्या जवाबात दाखिल हुए हैं जिन पर बताया गया कि अभी तक जमा नहीं हुए, और IG इस्लामाबाद की तरफ से मोहलत तलब की गई। जबकि DC इस्लामाबाद ने भी अदालत को इन्फॉर्म किया कि उन्होंने अभी कुछ अदालती अहकामात कलेक्ट करके अदालत में जमा करने हैं, जिस पर अदालत ने जो है एडजर्नमेंट की इस्तदा कबूल की। ताहम शहरियार अफरीदी के इंस्ट्रक्शन के तहत मैंने अदालत को इस्तदा की कि चूँकि शहरियार की बहन और उनके बड़े भाई का इंतकाल उनकी असीरी के दौरान हुआ था, जो उन्होंने उनके कब्रों पे जाना है, और चूंकि अदालत ने रिस्ट्रिक्शन दी थी कि अदालती जुरिस्डिक्शन से बाहर ये नहीं जाएंगे, तो जिस पर अदालत ने कहा मैं इजाज़त देता हूँ, लेकिन आप अपना रिस्क ले रहे हैं, क्योंकि KP में जब आप दाखिल होंगे तो वहाँ पे इस अदालत की जुरिस्डिक्शन नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है कि अदालत अब सेंसिटाइज है कि पाकिस्तान के अंदर फिरते हुए भी लोगों का आज़ाद फिरना एक रिस्की मामला है, और यकीनन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्ता जो लीडर्स हैं, वर्कर्स हैं, ऑफिस बियरर्स हैं, उनके लिए मसाइल पैदा हो रहे हैं। बहरहाल शहरियार अफरीदी अपने तई अगर ये फैसला करता है तो इंशाल्लाह वो जाएंगे कोर्ट। शानदाना गुलजार और शहरियार अफरीदी दोनों के केसेस में वकील सरकार ने ये उज़र भी उठाया कि चूंकि एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद को इसमें प्रोसिक्यूटर मुकर्रर किया गया है, जिस पर अदालत ने कहा कि ये अदालत की सवाबदीद है और एक से ज्यादा भी प्रोसिक्यूटर मुकर्रर कर सकते हैं। मुकदमे की समाअत जो है मेन मुकदमे की वो बुध के रोज अगले हफ्ते, जबकि कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग में कार्रवाई जो है वो मंगलवार के रोज जो है मुलतवी हुई है। थैंक यू सो मच। शहरियार अफरीदी साहब मुल्क से बाहर जाने का इरादा रखते हैं, कोर्ट में भी ये बात डिस्कस हुई है। शहरियार अफरीदी जो है अगर वो मुल्क से बाहर जाने का इरादा रखते हैं, कल हमारी बात हुई थी, तो ये पाकिस्तान के शहरी की हैसियत से उनको आज़ादी हासिल है। गवर्नमेंट ने उनका नाम ब्लैकलिस्ट किया हुआ है। इस सिलसिले में कल हमारी बात हुई। आज हमने पिटीशन पे उसके बायोमेट्रिक कराए हैं। अगर वो जाना चाहेगा, पिटीशन उसकी तरफ से मैं दायर कर रहा हूँ, और अदालत की तरफ से जब ये इजाज़त हो जाएगी तो वो बैरून मुल्क अगर जाना चाहें तो उसकी मर्जी है। उनके मीडिया पर बोलने पर क्यों पाबंदी लगाई गई है? पाबंदी नहीं लगाई गई है, ये गलत इस्तिलाह है। अदालत ने ये कहा है कि चूंकि ये इंटरिम रिलीफ है, एक तरह की जमानत है, और जब तक ये हतमी फैसला नहीं होता है और ये अहकामात कलअदम नहीं होते हैं, तब तक अदालत ने कहा कि किसी ऐसी बात से परहेज करें कि जिसमें
उकसाने का इल्जाम आता हो, लोगों को वर्गलाने का हो, या किसी को सियासी तहर्रुक देना हो कि आपने रोड पे निकलना है, क्योंकि ये मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर के तहत ये कार्रवाई हो रही है और मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर से मुतसादिम कोई बयान नहीं देना है। बाकी उनके सोशल मीडिया पे या मीडिया टॉक्स पे कोई पाबंदी नहीं है। थैंक यू सो मच। सरवर साहब, आपने कहा कि आपने इमरान खान साहब को मालिज की रसाई के लिए दरखास्त दायर की है, जबकि जेल हुकाम का कहना ये है कि 3 डॉक्टर बर वक्त वहाँ पर अवेलेबल हैं और उनमें 1 डॉक्टर हर वक्त मौजूद रहता है, तो क्या जेल हुकाम दरोगोई कर रहे हैं, वहाँ पे सिर्फ एक कंपाउंडर तैनात हैं, बाकी कोई 3 डॉक्टर 5 डॉक्टर नहीं है, सिर्फ अडियाला जेल में ये सहूलियात है। थैंक यू।